welcome to our YouTube channel AutoWorks Pakistan. In this video, we will be discussing about anti-lock braking system control module, specifically of Toyota hybrid systems. जो ट्रेडिशनल कार्स होती हैं जो हाइब्रिड नहीं होती उसमें जो ब्रेकिंग होती है वो वैक्यूम असिस्टेड होती है। जो इनटेक मैनिफोल्ड में वैक्यूम जनरेट हुआ होता है वो हम देते हैं ब्रेक सर्वो को और फिर वो ब्रेकिंग में असिस्ट करता है। बट जैसे टोयोटा हाइब्रिड सिस्टम्स हैं उसमें आप देख लें कि टोयोटा एक्वा है, टोयोटा प्रियस है, उसका जो ब्रेकिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होती है। अब हम देखते हैं कि इसमें इस पूरे पार्ट में दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपके पास ब्रेक बूस्टर, ये वाला, ये ब्रेक बूस्टर पार्ट है। ये हम बात कर रहे हैं टोयोटा हाइब्रिड सिस्टम्स की। ये ब्रेक बूस्टर है और ये पार्ट है एक्यूमुलेटर एंड पंप मोटर का। अब इसका जो यहाँ पर होता है इसके साथ होता है ABS कंट्रोल मॉड्यूल लगा होता है, ठीक है। अब ABS कंट्रोल मॉड्यूल की बेसिकली दो की इनपुट्स होती हैं। एक तो इनपुट वो ले रहा होता है व्हील स्पीड सेंसर से, चारों व्हील्स के साथ व्हील स्पीड सेंसर्स कनेक्ट हुए होते हैं, उनसे इनपुट लेता है, और दूसरा लेता है ब्रेक पैडल स्विच से। अब जैसे ही आपकी गाड़ी एकदम से डी एक्सेलरेट की है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सामने से कोई आपकी गाड़ी के आगे कोई बच्चा आ गया तो आपने एकदम से ब्रेक अप्लाई किया, आपकी स्पीड एकदम से कम हुई है, तो होता क्या है कि आपके जो व्हील स्पीड सेंसर्स हैं वो आपके ABS कंट्रोल यूनिट को इनपुट दे रहे होते हैं, और उससे क्या होता है कि आपका ABS कंट्रोल मॉड्यूल, आपके जो सोलेनॉइड वाल्व्स हैं, ये सोलेनॉइड वाल्व्स हैं, इनको इंस्ट्रक्शन दे देता है कि अभी अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दें। सोलेनॉइड वाल्व्स बेसिकली इनकी कंस्ट्रक्शन ये होती है कि इसमें एक कॉइल ऑफ वायर होती है। जैसे ही इन सोलेनॉइड वाल्व्स को ABS कंट्रोल यूनिट से करंट मिलता है तो ये कॉइल ऑफ वायर इसमें जो होती है वो एनर्जाइज हो जाती है। जैसे ही वो एनर्जाइज होती है तो वो प्रेशराइज्ड फ्लूइड जो है वो आपके व्हील्स तक पहुंचाती है थ्रू ब्रेक लाइंस। अब वो प्रेशराइज फ्लूइड बनता कहाँ पर है, वो मतलब वो प्रेशर कहाँ पर क्रिएट होता है, वो ये पार्ट है। वो इसमें क्या है कि इसमें एक पंप मोटर होती है। ये एक ब्रश्ड DC मोटर है, और इसमें एक रिले भी होती है जो स्विच ऑन एंड ऑफ हो रही होती है ABS कंट्रोल मॉड्यूल के थ्रू, ठीक है। अब ये जो मोटर है ये आपका प्रेशर क्रिएट कर रही होती है, प्रेशर प्रोड्यूस कर रही होती है, और ये आपके एक्यूमुलेटर में, ये एक्यूमुलेटर है, इसमें एक्यूमुलेट होता रहता है, ठीक है। प्रेशर इसमें आता रहता है, इसमें एक्यूमुलेट होता रहता है, और इसमें एक प्रेशराइज्ड चैम्बर भी होता है आपके एक्यूमुलेटर में जिसमें नाइट्रोजन गैस होती है, विच इज़ एन इनर्ट गैस। तो वो आपके जो फ्लूइड होता है इसमें उसको मज़ीद इसको फर्दर इसको प्रेशराइज करती है उस फ्लूइड को। और जैसे ही आपकी गाड़ी मतलब आपकी गाड़ी एकदम से आपने ब्रेक्स अप्लाई की हैं, आपने इमरजेंसी ब्रेक्स अप्लाई की हैं, ठीक है, या स्लिपरी रोड्स आ गई हैं, तो आपके व्हील्स तक प्रेशराइज्ड फ्लूइड पहुंचेगा और आपके व्हील्स ने जितनी ट्रैक्शन लूज़ की होगी वो रीगेन करते जाएंगे। इस पार्ट को हम बेसिकली सिमुलेटर भी कहते हैं, क्योंकि आप जब भी रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो रही है या आपकी जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं या फ्रिक्शन ब्रेक्स हैं वो अप्लाई हो रही हैं, तो आपके जो ड्राइवर है, जो यूज़र है, जो गाड़ी चला रहा है, उसको तो नहीं पता ना, तो उनको तो यही लगेगा कि नॉर्मल ब्रेक्स ही अप्लाई हो रही हैं। तो ये पार्ट जो है इसको हम सिमुलेटर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये उस पूरे प्रोसेस को सिमुलेट कर रहा होता है, ठीक है। तो ड्राइवर को पता ही नहीं लगने देता कि अभी ब्रेक्स रीजनरेटिव ब्रेक्स अप्लाई हुई हैं या आपके फ्रिक्शन ब्रेक्स अप्लाई हो रही हैं, क्योंकि ये खुद ही सिमुलेशन कर लेता है। तो अब होता क्या है कि
आपका अक्सर औकात गाड़ी में एरर कोड जनरेट हो जाता है। वो होता है कि आपका एक्यूमुलेटेड लो प्रेशर एरर, वो उसका मतलब ये होता है कि आपका जो एक्यूमुलेटर है वो जो मोटर उसको प्रेशर बना रही है, जनरेट कर रही है, वो उसमें स्टोर ही नहीं हो पा रहा, उसके कोई इंटरनल लीक डेवलप हो जाती है एक्यूमुलेटर में। ठीक है, एक्यूमुलेटर लो प्रेशर एरर आ जाता है, या अक्सर औकात ऐसे होता है कि आपकी जो मोटर है, मोटर में भी कुछ फॉल्ट आ जाता है, क्योंकि ये एक ब्रश्ड मोटर है। तो ऑब्वियसली इसके जो ब्रशेज़ हैं वो कुछ अरसे बाद वो वॉर्न आउट हो जाते हैं, तो आपको उसको भी रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आपके पास ये कोड आ जाए एक्यूमुलेटर लो प्रेशर एरर का, तो या एबनॉर्मल लीक का एरर आ जाए, तो आपने उसको किस तरह से रेक्टिफाई करना है, कब आपने इस मॉड्यूल को इस पूरे जो ब्रेक बूस्टर मॉड्यूल है इसको चेंज करना है, कब आपने मोटर को चेंज करना है। तो हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, वी विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स स्टार्ट।